Hello everyone. So today we will be discussing about the mole concept assignment. तो बच्चे ये वाली assignment is available to all of you. I have already sent the PDF. तो आज जरा इसके देख लेते हैं how to solve the question. तो बच्चे पहला क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन. तो नंबर ऑफ मोल्स जब भी वेट गिवन होता है तो कैसे निकालते हैं? गिवन वेट अपॉन मोलर मास. तो वेट कितना दे रखा था? दैट वाज 6 ग्राम. और बच्चे हमारे पास मोलर मास, अगर मैं कार्बन की बात करूं या मॉलिक्यूलर मास की बात करूं, कार्बन का मास कितना होता है? दैट इज 12 ग्राम. ग्राम से ग्राम इज गॉन, 6 2s are 12. तो आंसर कितना आ जाएगा? दैट विल बी 0.5. तो करेक्ट आंसर इसका कितना आ जाएगा? दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. नाउ नेक्स्ट let's move to the question number 2. What is the concentration of nitrate ion if equal volume of AgNO3 and NaCl are mixed together? तो बच्चे जब भी हम मिक्सिंग करते हैं ना, when AgNO3 is mixed with what? It is mixed with NaCl. What we will be getting? हमें मिलेगा AgCl plus NaNO3. We will get that. और ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है. यू कैन चेक दैट. सिल्वर का 1 मोल, सिल्वर का 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल, क्लोरीन का 1 मोल, सोडियम का 1, सोडियम का 1 यूनिट, नाइट्रोजन इज 1 एंड ऑक्सीजन इज 3. तो इक्वेशन इज बैलेंस. अब ये बात कर रहा है हमारे पास कि कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयन मुझे निकालना है. ऑब्वियस सी बात है. तो नाइट्रेट आयन फ्रॉम वेयर आई विल बी गेटिंग? दैट इज NaNO3 में फाइनली द नाइट्रेट आयंस आर प्रेजेंट. So before mixing, what we need to find बच्चे? That is the concentration. And I have told you कि जब भी concentration of mixing निकालते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? Molarity of mixing. What is the direct formula we use? M1V1 plus M2V2 divided by V1 plus V2. That is a simple formula we need to use. अब देखो भाई, सिल्वर के लिए हमारे पास स्टार्टिंग कितनी बोला था? इसकी कंसंट्रेशन इज 0.1 मोलर एंड NaCl की हमारे पास क्या थी? दैट वाज 0.1 मोलर. इक्वल वॉल्यूम थी. लेट्स कंसीडर द वॉल्यूम टू बी V एंड हियर आल्सो टू बी V. नाउ कैलकुलेट. मोलारिटी इज व्हाट? 0.1. वॉल्यूम इज हाउ मच? दैट इज V plus 0.1 into V divided by 2V. That comes out to be 0.2V upon 2V. So the answer is how much? 0.1. But if you will be reporting 0.1 molar answer, the answer will be wrong. And what is the possible reason? I'll be telling you. See, now I am telling you about, I am finding what? I am finding नाइट्रेट आयन कंसंट्रेशन इन व्हाट? इन द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट में मैं निकालना चाहती हूँ नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन. तो इस चीज का तुमने बहुत ध्यान रखना है बच्चे. दैट इज जब भी हम वॉल्यूम को डबल करते हैं, कंसंट्रेशन जो होती है ना, वो हमेशा हाफ हो जाती है. अब ऐसा क्यों? जैसे मान लो मैंने एक ग्लास में क्या करा है? एक चीनी का चम्मच डाल. तो उस टाइम मुझे क्या लगेगा? उस टाइम तो मुझे मीठा लगेगा पानी. अब क्या होगा? अगर मैं एक और बिल्कुल इक्वल ग्लास पानी उस पर डाल दूं तो अब क्या? मीठा कम लगेगा ना. तो जब भी हम वॉल्यूम को डबल करते हैं बच्चे, कंसंट्रेशन हमेशा हाफ हो जाती है. किसकी? फाइनल सॉल्यूशन की. और वैसे भी तो हम प्रोडक्ट में नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन निकालनी थी ना. दैट वाज आफ्टर मिक्सिंग. मुझे बताना था नाइट्रेट आयंस की कंसंट्रेशन कितनी है. So what you will be doing for the final concentration? You need to divide 0.1 by 2. So the correct answer will be 0.05 molar. So the correct answer is C. तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है. दैट इज जब भी फाइनल मिक्सचर के लिए पूछा जाता है और ये सिचुएशन दे दी, वॉल्यूम डबल, तो कंसंट्रेशन विल गेट हाफ, तभी सही आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा. ठीक है. Let's see the next question. What is the normality of a 1 molar solution of H3PO4? So this is a direct question जो हम क्या करते हैं? रिलेशनशिप से करते हैं. That is नमन. Normality is equal to molarity into n factor. Normality निकालनी थी
मोलारिटी वाज गिवन एज 1। अब बच्चे H3PO4, जब भी फास्फोरस के एसिड्स होते हैं उसमें ट्रिक हमारे पास क्या होती है, एसिड के लिए n फैक्टर इज कितने H+ आयंस देता है, तो H3PO4 के लिए n फैक्टर बच्चे क्या होगा, दैट विल बी नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दैट विल बी नंबर ऑफ ऑक्सीजन -1। तो देख लो 4 - 1 दैट इज 3, तो n फैक्टर आएगा 3 का, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3 नॉर्मल। तो करेक्ट आंसर जो इसका होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। फाइन, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी व्हाट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, the total number of ions present in 111 gram of calcium chloride। अब बच्चे जब भी हमें नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ समथिंग निकालना होता है, आई विल ऑलवेज अप्लाई द फॉर्मूला n into Na into x। n तो मुझे पता है here represents the number of moles। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन वेट दैट इज 111 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। निकाल दो मॉलिक्यूलर मास कैल्शियम क्लोराइड का कितना आएगा, कैल्शियम का 40, क्लोरीन का कितना आएगा 35.5 into 2। तो देख लो व्हाट विल बी द आंसर। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे इट कम्स आउट टू बी 111 ग्राम। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज आल्सो 111 ग्राम। Na is what, that is Avogadro's number। और x की अगर मैं बात करूं, x की वैल्यू कैसे लोगे, अब बच्चे जो कैल्शियम क्लोराइड है ना, अब वो ब्रेक होके कितने आयंस देता है वो हमें चेक करना होता है। तो देखो इट विल बी गिविंग अस कैल्शियम 2+ एंड 2Cl-। तो नंबर ऑफ आयंस कितने दे रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ लेंगे 3, एक कैल्शियम दिया और 2 क्लोराइड आयंस दिए, तो 2 + 1 दैट इज 3। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3Na, एंड सो आंसर क्या बनेगा, दैट विल बी 3 moles। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द मोस्ट। अब बच्चे जब मैं बात करती हूँ वेज द मोस्ट की, तो सबसे पहले यहाँ देखो 1 मोल ऑफ वाटर। मैं हमेशा बोलती थी जब भी हम पानी की बात करें हम बोलते हैं वाटर का अगर मैं मास निकालूं दैट कम्स आउट टू बी 18 ग्राम। सोडियम की बात करूं तो सोडियम का मास कितना बताया जाता है तुम्हें 23 ग्राम। अगर 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 की बात करेंगे उसका क्या वैल्यू आएगी वो चेक करते हैं, पहले ध्यान से देखो बच्चे। पानी का जब मैं 18 ग्राम मास बोलती हूँ तो 1 मोल का मास होता है, तो वो तो निकालने की जरूरत नहीं है। 1 मोल ऑफ वाटर का कितना वे होगा 18 ग्राम। 1 मोल ऑफ सोडियम का कितना होगा, दैट विल बी 23 ग्राम। नाउ द प्रॉब्लम विल बी 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन और 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 का कैसे निकालो। तो सिंपल फॉर्मूला दैट इज वेज द मोस्ट बोला हुआ है ना, ठीक है। हमारे पास क्या बोला हुआ है, दैट इज 1 मॉलिक्यूल की बात करिए। अब जब H2SO4 की बात करती हूँ ना, H2SO4 का मास जो होता है दैट कम्स आउट टू बी 98 ग्राम। और 98 ग्राम कितने का होगा 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना होगा, दैट विल बी 98 ग्राम, क्योंकि हमेशा 1 मोल डाटा के लिए देता है ये। तो 1 मॉलिक्यूल का कितना हो जाएगा, दैट विल बी 98 by 6.02 into 10⁻23 and this will be a very less value। yes, अगर मैं बात करूं 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन की, तो यहाँ भी मुझे किसका डाटा पता होता है बच्चे, अब एटम की बात कर रहे हैं ना नाइट्रोजन के, तो उसका मास होता है 7 ग्राम और वो किसका होगा 1 मोल का होगा। 6.02 into 10⁻23 का मास 7 ग्राम होगा, तो 1 ग्राम एटम का निकालना है तो 7 डिवाइडेड बाय 6.02 into 10⁻23। तो ये दोनों तो बहुत छोटी क्वांटिटीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा मास किसका हो जाएगा, दैट इज 1 मोल ऑफ सोडियम विच इज हैविंग 23 ग्राम मास। फाइन, अब अगला देखो, which of the following contains same number of carbon atom as are in 6.0 gram of carbon। अब नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रहे हैं, जब भी नंबर ऑफ एटम की बात करूंगी बच्चे, आई जस्ट नो वन फॉर्मूला दैट इज
n into Na into x। अब नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रोस नंबर इनटू x की वैल्यू क्या लोगे। अब कार्बन का एटम पूछा है तो C12 में एक ही कार्बन एटम होगा तो दैट विल बी हैविंग 1, x वैल्यू विल बी 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 Na। फाइन, अब देख लो इनमें कैलकुलेट करके कि किस केस में तुम्हारे पास वैल्यू नंबर ऑफ कार्बन एटम की कितनी आती है, 0.5 Na आती है। तो लेट्स चेक बच्चे, अगर मैं इथेन की बात करूं, इथेन का फॉर्मूला क्या है, दैट इज C2H6। यस, तो अगर मैं इसमें कैलकुलेट करूंगी तो क्या आ जाएगा, N इंटू Na इंटू एक्स। अब देखो अगर मैं N की बात करूं, गिवन वेट इज 6, इथेन का निकाल लो मास कितना होगा, दैट विल बी 24 प्लस 6, दैट कम्स आउट टू बी 30 ग्राम। तो 6 डिवाइडेड बाय 30 इनटू Na ऐसे ही रहने दो, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, इथेन में अब कितने कार्बन थे, 2 थे, तो x वैल्यू विल बी 2, तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 30, दिस विल बी इक्वल टू 0.4 Na। यस, तो पहला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता बिकॉज आई नीड 0.5 Na। अब देखो 8.0 ग्राम ऑफ मिथेन में, तो गिवन वेट इज 8, मिथेन के लिए हमारे पास मास कितना होता है, मिथेन इज CH4, तो 12 प्लस 4 दैट इज 16 इनटू Na, और मिथेन की अगर मैं बात करूं उसमें सिर्फ एक कार्बन होता है तो x की वैल्यू 1, तो इस केस में आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 0.5 Na। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर यूनिटलेस। तो यूनिटलेस बच्चे कौन कौन सा होता है हमारे पास, सबसे पहले जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन इज अ यूनिटलेस क्वांटिटी। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में ना 2 ऑप्शन करेक्ट थे। इनफैक्ट मास परसेंट जो होता है ना, उसपे भी हम क्या लेते हैं, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, तो वेट के यूनिट से वेट का यूनिट कैंसिल हो जाता है, तो ये भी यूनिटलेस होता है। तो हमारे पास क्या होगा, मोल फ्रैक्शन और जो मास परसेंट होता है, बोथ आर यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इस पे 2 ऑप्शंस करेक्ट थे। फाइन, लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे क्या दे रखा है, दैट इज 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज इन। तो सिंपल सी बात है, अब हमारे पास मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। अब देख लो O2 इज अ मॉलिक्यूल इटसेल्फ, और एक मॉलिक्यूल तुम्हारे पास दे रखा है, तो सबसे पहले निकाल दो। हमारे पास नंबर ऑफ समथिंग अगर निकालना है और यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को बोला, तो n इंटू Na इंटू एक्स, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा, गिवन वेट दैट इज 16 ग्राम, O2 का मास कितना हो जाएगा, 16 प्लस 16 दैट विल बी 32 ग्राम इनटू Na इंटू एक्स। अब x की वैल्यू क्या लो, O2 को एक मॉलिक्यूल दे रखा था तो x की वैल्यू 1 लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, द आंसर विल बी 0.5 Na, 0.5 Na आए। तो बस चेक करो सेम किधर आ रहा है, ठीक है। अब देखो अगर मुझे यहाँ मॉलिक्यूल बोला है तो CO इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, यहाँ भी x की वैल्यू 1, N2 इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, x की वैल्यू 1, यहाँ भी x की वैल्यू 1 लोगे, H2 इज अ सिंगल मॉलिक्यूल, तो यहाँ भी x की वैल्यू कितनी लोगे, 1 लोगे। तो अब निकाल लो, सिंपल ही है। तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स अगर निकल गए तो समझ ही जाओगे व्हाट शुड बी द आंसर। इसमें निकालो नंबर ऑफ मोल्स, गिवन वेट 16 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा CO का, कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 16। यस, जब मैं इसको ऐड करूंगी दैट कम्स आउट टू बी कितना आएगा, देख लो 12 प्लस 16, 6 to 8 28, 28 into Na into x, x वैल्यू इज 1 फॉर फर्स्ट, तो फर्स्ट वाला तो आंसर हो नहीं सकता। अच्छा 28 ग्राम नाइट्रोजन के लिए देखो, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना था नाइट्रोजन का, एक नाइट्रोजन का 14, तो 14 टू 28, ये आ जाएगा इनटू Na इंटू 1, तो दैट विल बी Na, ये भी आंसर नहीं होगा। अच्छा इस केस पे देखते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू थी 1, तो ये वाला आंसर करेक्ट होगा क्योंकि थर्ड केस पे 0.5 Na आ रहा था, तो ऑप्शन नंबर सी इस केस में हमारे लिए करेक्ट होगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज हाउ मेनी मोल्स ऑफ एटम्स आर कंटेन्ड इन 32.7 ग्राम ऑफ जिंक। अब बच्चे देखो, जब भी मैं बात करूं ऐसे से क्वेश्चन की, अब ये नंबर ऑफ एटम्स नहीं पूछा, मोल्स ऑफ एटम पूछा हुआ। तो जब भी ना हमारे पास मोल्स ऑफ एटम पूछा जाता है, देखो जरा, अगर हम नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहे उस टाइम क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू Na इंटू एक्स। अगर क्या पूछे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ समथिंग पूछता है, मोल्स ऑफ एटम या मॉलिक्यूल या आयन, तो उस टाइम फॉर्मूला क्या होता है, इस Na को ड्रॉप ऑफ कर देते हैं, फॉर्मूला बन जाता है n इंटू एक्स। फिर एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो क्या आ जाएगा, निकालो नंबर ऑफ मोल्स, निकालो गिवन वेट दैट इज 32.7 ग्राम। जिंक का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, दैट इज 65 इनटू एक्स की वैल्यू लेनी है, तो जिंक वाज अ सिंगल एटम, तो एक्स की वैल्यू 1, तो कैलकुलेट कर लो क्या आंसर आएगा, दैट इज 32.7 divided by 65, that comes out to be 0.50। तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। तो अगर नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने को बोलेगा तो n इंटू Na इंटू एक्स एक ही फॉर्मूला आता है, बट नंबर ऑफ मोल्स अगर बोलता है तो उस फॉर्मूले से एवोगाड्रोस नंबर को ड्रॉप ऑफ कर दिया करो, फॉर्मूला बिकम्स n इंटू एक्स and you will get the correct answer. Fine. चलो 10th क्वेश्चन देखो, what will be the molality of the solution containing 18.25 gram of HCl gas in 500 gram of water। बिल्कुल ठीक है। चलो मोलालिटी बच्चे हमारे पास मोल से ही पता लगता है, ऊपर लेने नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट कौन सा था, HCl। नीचे क्या लेते हैं, नीचे हमेशा हम लेंगे वेट, किसका वेट लेंगे, पानी का जो सॉल्वेंट होगा, और वो लेते हैं किलोग्राम। अब देख लो सारा डाटा इज गिवन टू अस, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो कितने आ जाएगा, HCl का दैट विल बी गिवन वेट 18.25 डिवाइडेड बाय, बच्चे मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा HCl का, दैट विल बी 36.5 इंटू 500, क्योंकि वाटर का मास था 500 ग्राम। अब बोले किलोग्राम में चाहिए, तो 500 को क्या करूं, 1000 से यहां ले जाओ और ये किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। नाउ कैलकुलेट व्हाट विल बी द आंसर, ये आ जाएगा 18.25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 36.5, तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी 1। अब देखो स्मॉल m मोलालिटी के लिए होता है और मोलालिटी निकालने को बोला हुआ था, कैपिटल M मोलालिटी के लिए होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्मॉल m मोलालिटी का सिंबल होता है। फाइन, चलो नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन 50 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। चलो फाइन, अब मुझे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स निकालना है, तो x की वैल्यू क्या होगी, पहले तो देख लो फॉर्मूले में ऑक्सीजन कितने थे, 3, तो x वैल्यू इज 3। अब निकाल लो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, दैट इज n इंटू Na इंटू एक्स। तो n क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास 50 ग्राम अपॉन कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास 12, और ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो 16 और 3 थे, तो 16 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 48। तो अगर कैलकुलेट करोगे तो 48 ये आ जाएगा 50 प्लस 40 दैट इज 90, तो 50 60 100 आ जाएगा, दैट इज 100 ग्राम। आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 100, Na x की वैल्यू बच्चे कितनी है हमारे पास, 3 लेनी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.5 Na। यस, अब अच्छा इसमें हमारे पास एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करा हुआ है, तो करो 1.5 इंटू 6.02, तो ये आ जाएगा 9.03 इंटू 10 रेज टू द पावर 20, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला देखो, व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स 5.85 ग्राम ऑफ NaCl पर 500 ml। बच्चे मोलारिटी की अगर मैं बात करूं तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर में होनी चाहिए। अगर ml में दे रखी है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करो मोलारिटी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालो पहले, गिवन वेट 5.85
डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना होगा हमारे पास NaCl का, दैट इज 23 सोडियम का हो गया, और क्लोरीन का कितना होगा, दैट विल बी 35.5। तो कर लो, ये आ जाएगा हमारे पास 58.5 इनटू वॉल्यूम सॉल्यूशन थी 500 और ये आ गया 1000। तो आंसर जो होगा दैट विल बी कितना आ रहा है देख लो चेक करके, दैट इज 0.2 आ रहा है आंसर। तो करेक्ट आंसर विल बी हाउ मच, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अब अगला देखो क्वेश्चन, द मास ऑफ 2.044 into 10 raised to the power 23 कार्बन एटम इज। बच्चे हम मास की बात कर रहे हैं तो हमेशा हमें कितना पता है, कार्बन को बोलते हैं 12, तो कार्बन 12 जो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज 1 मोल के लिए होता है वो, तो 6.02 into 10 raised to the power 23 कार्बन एटम्स का मास कितना होगा, दे विल बी वेज 12 ग्राम। तो एक का निकाल लो, क्या आ जाएगा 12/2.044 into 10 raised to the power 23। अब निकाल लो इसका, 2.044 into 10 raised to the power 23 कितना करेगा, 12/2.0, अच्छा 2.04 ऊपर करेक्शन करो, यहाँ जब 1 का निकालेंगे यहाँ क्या लिखना है, दैट इज 6.02 into 10 raised to the power 23। मेक अ करेक्शन, यहाँ आएगा 6.02 into 10 raised to the power 23। यहाँ सेम 6.02 into 10 raised to the power 23 into 2.044 into 10 raised to the power 23। तो ये सॉल्व करके देख लेना व्हाट शुड बी द आंसर। तो अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 2 3 6 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4। तो अप्रोक्सीमेटली अगर इसका आंसर चेक करोगे तो देख लेना सॉल्व करके व्हाट शुड बी द आंसर। फाइन, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। How many gram of solute is required to prepare 1.0 liter of 1 molar calcium chloride dot 6 water? ठीक है, अब मुझे क्या दे रखा है बच्चे 1 मोलर, इसका मतलब मुझे मोलारिटी का फॉर्मूला यूज करना है। मोलारिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब मोलारिटी कितनी थी 1, नंबर ऑफ मोल्स जब निकालूंगी तो गिवन वेट, वेट ही तो निकालना है, ठीक है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास निकाल देना, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6 वाटर का कितना आएगा, कैल्शियम क्लोराइड डॉट 6 वाटर, कैल्शियम का कितना दैट इज 40, क्लोरीन का 35.5 into 2 तो दैट इज 71 plus 6 into 18। तो सॉल्व करना, यू विल पुट द आंसर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी दे रखा था 1 लीटर, सो यू विल गेट योर आंसर। फाइन, अगला देखो, how many ml of water must be added to 200 ml of 0.65 molar HCl to dilute the solution to 0.20 molar। अब बच्चे ये डाइल्यूट लिख दिया गया है तो हम क्या लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, m1v1 is equal to m2v2। m1 की वैल्यू कितनी आ गई देखो चेक करो, m1 is 0.65, पहले मोलारिटी इतनी थी, वॉल्यूम थी 200 ml। उसके बाद क्या दे रखा है, मोलारिटी जो थी वो बन गई 0.20 मोलर, बट वॉल्यूम का पता नहीं है, तो निकाल लो, V2 क्या आ जाएगा 0.65 into 200 डिवाइडेड बाय 0.20। तो जब सॉल्व करोगे द आंसर कम्स आउट टू बी 0.65 into 200 डिवाइडेड बाय 0.20। तो आंसर ना इसका 650 ml आएगा, V2 की वैल्यू विल बी 650 ml। फाइन, तो हमारे पास इस केस में जो आंसर होगा, अब देखो हमारे पास फाइनल वॉल्यूम बच्चे कितनी आ गई 650 ml थी, इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी 200 ml। इससे क्या बोला, हमने कितना पानी और डाला था ताकि मेरे पास फाइनल क्या हो गई थी, फाइनल मोलारिटी 0.20 मोलर हो गई थी। तो निकालो, अब अगर मैं चेंज इन वॉल्यूम की बात करूं, ये चेंज इन वॉल्यूम बता रहे कि एक्चुअल तुमने और पानी कितना डाला, सो दैट विल बी 650 माइनस स्टार्टिंग की कितनी थी 200 वॉल्यूम थी, तो आंसर कितना आएगा 450 ml। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा। फाइन, अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालना है तो तुमने सेम फॉर्मूला लगाना है n into Na into x। x की वैल्यू बता देती हूँ, कॉपर के लिए x वैल्यू 1, यहाँ भी x वैल्यू 1,
कॉपर एटम्स बोल रहे हैं तो यहाँ भी x वैल्यू 1 और 1 ग्राम ऑफ कॉपर के लिए भी x की वैल्यू 1। तो n इंटू एन ए इंटू एक्स फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना कौन सा आंसर बनता। फाइन। अगला देखो 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स, अब 1 मोल ऑफ CH4, 1 मोल ऑफ CH4 की बात कर रहे हैं तो CH4 का जो टोटल मास होगा वो 1 मोल ऑफ CH4 क्या वे करेगा, दैट विल बी 12 + 4 16 ग्राम वे करेगा सबसे पहले। तो हमारे पास क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन्स 6.02 into 10 raised to the power 23 atoms of hydrogen। हाँ अंडरस्टूड है, देख लो कार्बन CH4 में एक कार्बन है प्लस 2 H2 होगा तो 1 मोल कार्बन निकला ना, तो 6.023 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन तो गलत है। अगर मैं बात करूं 4 ग्राम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल 4 ग्राम ही हाइड्रोजन होगा इसमें। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। इस पे 4 ग्राम एटम हाइड्रोजन के होंगे। देख लो 2 2 जा 4, 4 ग्राम आएगा यहाँ से, तो 4 ग्राम एटम्स हाइड्रोजन के होंगे। अब अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम के लिए फॉर्मूला अभी अभी करा था, दैट वाज n into Na into x। अब देख लो 16 ग्राम ऑफ O2 अगर दे रखा है तो हमारे पास 16 ग्राम ऑफ O2 में कितना हो जाएगा, n क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास O2 का 32 इंटू Na इंटू x। O2 एटम्स बोल रहा है तो O2 में 2 एटम्स थे तो x की वैल्यू 2। यहाँ देखो गिवन वेट अपॉन हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 इंटू Na, x की वैल्यू बच्चे कितनी होगी हमारे पास, दैट विल बी 2। तो यहां से आंसर 4Na आ रहा है, उससे आंसर देख लो कितना आ रहा है, दैट इज Na। तो पहला ऑप्शन तो हो नहीं सकता, फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड देखो 16 ग्राम ऑफ O2 में तो अभी अभी निकाला कितना था, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ एटम। 44 ग्राम ऑफ CO2 की बात करूं तो देख लो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू Na और x की वैल्यू, अब एटम्स बोल रहे हैं तो हमारे पास CO2 में कितने एटम्स थे, दैट इज 3। तो यहाँ आंसर कितना आ जाएगा, दैट विल बी 3Na। तो सेकंड भी गलत और बी भी गलत। अब सी देखो यहाँ क्या आएगा, 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, तो गिवन वेट दैट इज 28, मॉलिक्यूलर मास ऑफ N2 इज 28 इंटू Na, x की वैल्यू बच्चे कितनी आएगी, 2 एटम्स है नाइट्रोजन में तो 2 आ जाएगी। तो यहाँ आ गया 2Na। और इधर देखो 30 ग्राम ऑफ O2 में गिवन वेट O2 का मास कितना हो जाएगा, दैट इज 32 इंटू Na इंटू x वैल्यू कितनी लोगे, O2 है तो एटम्स पूछा था 2, तो 2Na यहाँ आया। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, द मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल इज बेस्ड अपॉन, किस पे बेस्ड है मॉडर्न एटॉमिक वेट स्केल, दैट इज बेस्ड अपॉन 12 कार्बन। AMU की डेफिनेशन थी ना 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन C12, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो, 250 ml of sodium carbonate solution contain 2.65 gram of sodium carbonate. If 10 ml of this solution is diluted to 1 liter, what is the concentration of the resultant solution? ठीक है, अब देखो बच्चे, जब कंसेंट्रेशन ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये चाहता है मोलारिटी निकाल दो फाइनल सॉल्यूशन की। तो मुझे पता है जब फाइनल सॉल्यूशन की मोलारिटी है और 2 सॉल्यूशन की बात करता है, हम इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन लगाते हैं, दैट इज M1V1 इज इक्वल टू M2V2, ये यूज करते हैं। अब अगर मुझे M2 निकालना है तो क्या आएगा, M1V1 डिवाइडेड बाय V2। तो मोलारिटी फर्स्ट की वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना कि फर्स्ट सॉल्यूशन की क्या मोलारिटी। तो अगर वो फाइंड आउट करना है तो देखो उसके लिए डाटा दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी थी 250 ml, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन कंटेन 2.65 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब बच्चे इस चीज का ध्यान रखोगे, जब भी क्वेश्चन में ना वेट दे रखा होता है वो चाहता है तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालो ही निकालो, तब निकाल लो। मोलारिटी अगर निकालनी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब अगर नंबर ऑफ मोल सोडियम कार्बोनेट के निकालने थे तो गिवन वेट वाज 2.65 ग्राम और Na2CO3 का निकाल दो मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है, Na2CO3। तो ये कितना आ जाएगा बच्चे, सोडियम का 23 ना
तो ये आ जाएगा हमारे पास 23 into 2 दैट विल बी इक्वल टू 46। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन 3 थे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 48। तो कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 46 plus 32 plus 48, so that comes out to be 126। करो वैल्यू पुट यहाँ, 126 into, अब वॉल्यूम कितना दे रखा था हमारे पास, ml में दे रखा था, इसको लीटर में चेंज करो 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो ये जो अगर सॉल्व करोगे दैट विल बी कमिंग टू बी, दिस विल बी 2.65 into 4 डिवाइडेड बाय 126, तो ये आएगा तुम्हारे पास 0.084। अब बस कर लो, वैल्यू पुट करो। m1 की वैल्यू कितनी थी, 0.080 ले लो चाहे। वॉल्यूम कितनी थी हमारे पास, v1 वाज 250 ml और v2 फाइनल वॉल्यूम कितनी थी, फाइनल वॉल्यूम वाज 10। अच्छा, इफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास बच्चे कितनी दे रखी थी, दैट वाज 10 ml, इनिशियल वाज 10 ml और फाइनल कितनी थी, फाइनल वाज इक्वल टू डाइल्यूटेड टू 1 लीटर। अब 1 लीटर को यहाँ ml में है तो लीटर को ml में चेंज करोगे, 1 लीटर इज 1000 ml इज इक्वल टू m2। तो कितनी आ रही है जरा चेक कर लो, ml से ml गया, हमारे पास मोलारिटी जो होगी अब लीटर में रिपोर्ट करेंगे ना, सो दैट विल बी 0.08। मुझे लगता है मोलिकुलर मास सोडियम कार्बोनेट का ठीक निकाला था, लेट्स चेक। Na2 26, 23 टू 46 प्लस कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 into 3, ये 106 आएगा। एक मिनट, दैट विल बी 106। अब करो जरा कैलकुलेशन, 106 करो इसको, तो ये आ जाएगा 2.65 डिवाइडेड बाय 106, 2.65 डिवाइडेड बाय 106 into 4। ठीक है, अब देखो ये जब सॉल्व करोगे ना, वहां गड़बड़ करी थी, इसकी वैल्यू हमारे पास जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 0.1 मोल, ये 0.1 आएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन करना, अब ठीक आएगी। इधर मोलारिटी जो थी ना उसकी वैल्यू आएगी 0.1। ठीक है, तो जब इसका आंसर निकालोगे तो अब मुझे क्या करना होता है, मोलारिटी के लिए हमेशा ही वैल्यू लीटर में चाहिए होती है, फाइन। तो अभी तो ml में होगी, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, m2 जो होगा। अगर मैं इसको लीटर में चेंज करना चाहूँ, दैट वाज इन ml ना, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.001, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1 into 0.001 मोल है ना, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।